पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका मुआहदा जल्द मुतवक्के। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुँच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से भी मुलाकात मुतवक्के। फील्ड मार्शल खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ से तेहरान में मौजूद। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी वज़रा और आला शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। ईरान के साथ मुआहदा पहली तरजीह पाकिस्तान ही सालिस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबते में हैं। अमरीका से डील के लिए ईरान को फैसला करना है। तेहरान हुकूमत से मुआहदा तय पा जाने के लिए पुरउम्मीद हैं। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान से मुआहदा चाहते हैं लेकिन हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। यूरेनियम अफजूदगी और आबनाए हुर्मुज़ के मसले को हल करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में तेहरान हुकूमत का टोल निज़ाम नाकाबिले कबूल है। इस्माइल बकाई ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है, संजीदा और नेक नियति के साथ ठोस मंतकी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। जौहरी मामलात पर क्या आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमरीका से मुज़ाकरात का महवर लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग ख़त्म करने पर है। माजी के तजर्बात के बायस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। दूसरी जानिब बरतानी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि ईरान अमरीका मुआहदे में मदद के लिए कतर का मुज़ाकराती वफ़द भी तेहरान पहुँच गया। जंग बंदी इख्तलाफी निकात के हल के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म कल से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर वज़ीर आज़म के साथ अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म चीनी क़यादत के साथ खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की मीडिया ब्रीफिंग ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हैं। भारत पूरे खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की पाकिस्तान में कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो भी इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है, उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। पाकिस्तान के अवाम मुआशी मुश्किलात में है, तो उस मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है ये कामयाब हो। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए कोशा हैं। दुआ है ईरान अमरीका जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हों। मशरिक़ वस्ता की जंग जारी रही तो मुआशी हालात संगीन होंगे। अमरीका ईरान जंग का बोझ गरीब आवाम उठा रहे हैं। हम सबको कहते हैं कराची आएँ, यहाँ काम करें। आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, बड़े मनसूबे मुकम्मल करेंगे। चाहते हैं मेड इन पाकिस्तान दिफाई पैदावार में कराची भी किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में शाहराह भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कराची में सिंध फाइनेंशियल सेंटर खोलने का ऐलान भी किया। कहा, कराची में जब भी तरक्याती काम हुए तो वो पीपल्स पार्टी ने किए। आज जितनी जमहूरियत सिंध में है, किसी दूसरे सूबे में नहीं। मुखालिफिन की तनकीद को सियासत का हिस्सा समझते हैं। क्या लाहौर में भी इसी प्यार से जवाब दिया जाता है जैसे पीपल्स पार्टी देती है? ताहयात वफाकी वजीर रहने वालों ने एक काम भी नहीं किया। ये वक्त मुत्तहिद होने का है, वफाकी हुकूमत या सियासी इत्तेहादियों पर तनकीद का नहीं। बिलावल भुट्टो ने शाहराह भुट्टो पर गाड़ी भी ड्राइव की। कोयमाबाद से कराची पोर्ट तक स्ट्रेटेजिक तौसी का संगे बुनियाद भी रखा। किसी को बेघर किए बगैर 18 माह में शाहराह भुट्टो की रिकॉर्ड तामीर मुकम्मल की। 18 माह में तवील रोड मुकम्मल किया। पाकिस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ। शाहराह भुट्टो मंसूबे से पूरे पाकिस्तान के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो शाहराह 6 लेन पर मुश्तमिल है।
शाहराह भुट्टो क्यूमाबाद से M9 काठूर तक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। हमारे मंसूबे गवाही देते हैं, पीपल्स पार्टी विफाकी जमात है। विफाकी हुकूमत का 5 जून को बजट पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट की बजट इजलास की तैयारी मुकम्मल। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 2 या 3 जून को बुलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक बजट इजलास को मुसलसल चलाया जाएगा। कौमी असम्बली से बजट 26 जून तक मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही इकदाम कर रहे हैं। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त, हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म की कतर के कारोबारी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की कतर के तामीर ग्रुप को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आले अली ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मंसूबों से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास। तमाम सूबों और खित्तों की तरक्याती तरजीहात की मंजूरी दी गई। ML1 की तफसीली डिज़ाइनिंग और हवेलियाँ ड्राई पोर्ट मनसूबा भी मंजूर। लवारी टनल तक रसाई और थरकोल रेल राबताकारी के अहम मनसूबों की तौसीक। इसहाक डार ने कहा, कौमी तरक्याती इक़दामात को मजबूत बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरियात पूरी करना अव्वलीन तरजीह है। ईद उल अजहा पर पंजाब में सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का ईद SOPs पर अमल दरामद न होने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। गैर मजाज इलाकों में मवेशियों की खरीद और फरोख्त पर कार्रवाई की हिदायत। कलादम जमातों पर खालें इकट्ठी करने की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। बस स्टैंड्स और बसों पर किराएनामे आवेज़ां कराए जाएँ। वज़ीर आला ने तमाम DCs और DPOs को टास्क सौंप दिए। इजलास से खिताब में कहा, ईद उल अजहा पर सफाई के इंतजामात बेमिसाल होने चाहिए। किसी किस्म की कोई कोताही कबूल नहीं होगी। जानवरों की आलाइशें गली महल्लों, ड्रेन और नहरों में फेंकने वालों पर 50,000 जुर्माना आयद किया जाएगा। सफाई में पहले नंबर पर आने पर इनाम दिया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मसाइल हल करने के लिए एक पेज पर दोनों रहनुमाओं ने गंदम की बंदिश आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। उम्मीद है वफाकी हुकूमत गंदम बंदिश के खात्मे का वादा पूरा करेगी। सूबे के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। गंदम की बंदिश, CNG स्टेशन को दरपेश मसाइल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर तबादला ख्याल। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इस्माइलियों के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित बल्तिस्तान आमद। प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम का एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अमायदीन और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमायां शख्सियात की भी इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत। इस्माइलियों के रूहानी पेशवा की आमद से अवामी हलकों में जोशो खरोश की फ़ज़ा। मैंने 8 महीने हो गए, कोई एक सिंगल कॉल नहीं किया, कोई एक सिंगल मैसेज मैंने नहीं किया, कोई थ्रेड नहीं मैंने दिया। ये सरासर झूठ बोल रही है और ये वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। जो उसके नए हस्बैंड होने वाले हैं, उन्होंने उसकी फोन में कोई एक वीडियो मेरी और उसके देख ली। वो मौसूफ उस टाइम कहीं तैश में आके मुझे फोन करते हैं और मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं। और जब मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं तो मैंने अपने थाने में रब्ता किया कि मुझे इस तरह कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और इस नंबर को चेक करें। जब वो चेक किया गया तो मैडम के जो होने वाले हस्बैंड है उनका था। उसके बाद मोमना इकबाल की वालदा मुझे फोन करती हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं चीजें दे सकता हूँ, किसी को चाहिए हो तो मुझसे वो सॉरी करती हैं। अदाकारा मोमिना इकबाल विमेन कार्ड खेल रही है। मोमिना इकबाल से 8 माह से कोई राबता नहीं। मेरे पास सब रिकॉर्ड है, मैंने कोई कॉल की हो तो मोमिना सबूत पेश करे। मोमिना के होने वाले खामन ने उसके मोबाइल में मेरी कोई वीडियो देखी, उसे देखकर वो तैश में आ गया और कॉल करके धमकी दी। इस हवाले से थाने में दरख्वास्त दे दी है। लीगी MPA साकिब चद्धड़ की वजाहत। अदाकारा मोमिना इकबाल ने हरासगी केस में NCCIA में बयान रिकॉर्ड कर दिया।
मुतालबा किया MPA साकिब चद्दड़ को उनकी निजी तस्वीर शेयर करने से रोका जाए। हुक्काम ने साकिब चद्दड़ को मोबाइल फ़ोन जमा कराने के लिए समन जारी कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने एक्स पर पैगाम में कहा, मुस्लिम लीग नून के MPA और अदाकारा का ज़ाती मामला है, उसे मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। खातून को हिरासा, ब्लैकमेल या धमकाने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। कोकीन क्वीन अनमोल पिंकी कत्ल मनशियात केसेस में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कराची की मकामी अदालत ने मुलजिमा पिंकी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसरों से आइंदा समात पर मुकदमात का चालान तलब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्किया का सरकारी दौरा, आला दिफाई, फजाइया और एरोस्पेस हुक्काम से मुलाकातें। एयर चीफ ने तुर्क फजाइया के सरबराह जनरल ज़ियाल कमाल का दी ओगलो, वज़ीर कौमी दिफा यासिर गुलैर से मुलाकातें की। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बाइकार टेक्नोलॉजीज़ के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सल्जूक बैरकतर से भी मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताउन, एरोस्पेस जिद्दत और टेक्नोलॉजी के शोबों में इश्तराक के फ़रोग देने के लिए आज़म का इरादा किया। स्याह चमकदार रंग, काली आंखें, रोबदार चाल, कराची की मवेशी मंडी में ब्लैक कोबरा का राज। देव हैकल बैल ने सबकी तवज्जो अपनी जाने खींच ली। लाहौर की सगियां मवेशी मंडी में 6.5 फुट कद के हाथी नुमा बैल के चर्चे। खानेवाल की मवेशी मंडी में शान और बबलू नामी बैलों की जोड़ी की धूम। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में मक्की चीनो नस्ल के बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। ईद करीब आते ही मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जोर पकड़ गया। ईद उल अज़हा की आमद जानवरों की कुर्बानी के लिए छुरियों और टोकों की खरीदारी जारी। दुकानों पर रश, दुकानदारों ने महंगाई की मुनासिबत से रेट भी बढ़ा दिए। छुरी की कम से कम कीमत 400, ज़्यादा से ज़्यादा 1800 रुपये, टोका 2500 से 3000 रुपये में दस्तयाब। जानवरों के लिए चारे की मांग में भी इजाफा। बरसीन, कतरा, वनडे और चोकर की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। शहरी परेशान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह आफरीदी क़ियादत करेंगे। बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की वापसी। सलमान आगा, अबरार अहमद, साहबजादा फरहान, मुआज़ सद्दाकर, इरफान मिन्हाज स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल समद, शामिल हुसैन, गाजी गौरी, अहमद दानियाल और रोहेल नज़ीर टीम में शामिल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस की टिकट्स की फरोख्त जारी। एक ही दिन में 274 को पहमाओं का दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने का नया रिकॉर्ड। नेपाली हुक्काम के मुताबिक 274 को पहमाओं ने 20 मई को यह कारनामा सर अंजाम किया। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पावर शो। अल नसर ने सऊदी प्रो लीग का टाइटल पहली बार जीत लिया। रोनाल्डो की क़ियादत में अल नसर ने दामाक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया।